अब क्या सच है ये तो बस विकास ही जानता है। अरे भाई, तुम्हें एक बात बताता हूँ। लोग कहते हैं रात को श्मशान में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां भूत प्रेत रहते हैं। वो कहते हैं कि मैं खुद श्मशान गया था और शराब पी और मटन खाया, तभी वहां पर भूत आया और उसने मुझसे शराब और मटन मांगा। मैं डर गया और मैं वहां से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग आया। असल में ऐसा कुछ नहीं होता। मैं खुद कई बार रात को श्मशान जाकर शराब पीकर और मटन खाकर आया हूं, लेकिन कोई भूत मुझसे अभी तक शराब मांगने नहीं आया। ये बस बातें हैं, लेकिन सुनने वाले लोग उसे हकीकत समझ बैठते हैं। कल को अगर मैं तुमसे ये कहूं ना कि मुझसे भी भूत ने श्मशान में शराब मांगी थी, तब तुम्हें मेरी भी बातें सच्ची लगेंगी। हाँ ये सच है, लेकिन कुछ बातें हकीकत भी होती है। ऐसा कहकर सुशांत कुछ देर शांत हो गया, लेकिन उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। क्या तू कभी अमावस की रात शमशान गया है? सुशांत ने बद्री से पूछा, लेकिन बद्री ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या तू कभी अमावस की रात शमशान गया है? सुशांत ने एक बार फिर पूछा, लेकिन फिर भी बद्री ने कोई जवाब नहीं दिया। इसीलिए सुशांत ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं था। बद्री उसके पीछे से अचानक से गायब हो चुका था। उसने दाईं और बाईं तरफ टॉर्च जलाकर देखा था, लेकिन उसे बद्री नहीं दिखा। तभी उसे टॉर्च की रोशनी में बद्री अलग दिशा में जाते हुए दिखा। सुशांत जोर से चिल्लाया, ए बद्री! लेकिन बद्री फिर भी उसी दिशा में चलता रहा। सुशांत की आवाज सुनकर बाकी सभी लोग रुक गए। क्या हुआ सुशांत? और बद्री कहाँ है? सुशांत ने टॉर्च की रोशनी बद्री की तरफ करते हुए कहा, वो देखो, वो मुझे बिना बताए अचानक उस दिशा में चला गया। लेकिन अब वहां बद्री का नामो निशान तक नहीं था। अरे कहाँ गया? अभी तो उसी दिशा में जा रहा था। सभी लोग जोर जोर से बद्री को आवाज लगाने लगे, हे बद्री! 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 ए बद्री! विकास आंखें बड़ी करते हुए बोला, कहीं उसे उस लड़की की आत्मा ने बद्री को अपने साथ तो नहीं ले गई होगी ना? चुप कर यार, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। वो हमें डराने के लिए ऐसा कर रहा होगा। नहीं चंदू, हमें उसे ढूंढना होगा। चलो जल्दी करो। बद्री! 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 ए बद्री! 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 वे सभी जंगल में बद्री को आवाज देते हुए ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि बद्री कहाँ है। विकास और सुशांत साथ साथ चल रहे थे। तभी अजय को अपने पैरों के नीचे कुछ मिला। जैसे ही अजय ने अपने पैरों की तरफ टॉर्च चमकाई तो उसे एक जूता दिखा। अजय ने जूते की तरफ देखते हुए कहा, ये तो बद्री का जूता है। लेकिन बद्री एक जूता छोड़कर कहां जाएगा? मुझे लगता है कि वो हमारे मजे ले रहा है। वो यहीं कहीं छिपकर हमें देख रहा होगा। और उसने चारों ओर अपनी टॉर्च चमकाते हुए बोलना शुरू कर दिया, बद्री, मजाक बंद कर और चुपचाप बाहर आ जा, वरना अगर हमें मिल गया ना तू तो तेरी बहुत कुटाई होगी। लेकिन फिर भी बद्री की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बद्री की तलाश में सुशांत अकेले ही अलग दिशा में जा रहा था। इसी बीच वो जोर से चिल्लाया, अजय, चंदू, विकास, जल्दी से इधर आओ। और सभी लोग वहां दौड़ पड़े। सुशांत ने जमीन पर पड़े बद्री के जूते की ओर रोशनी जलाते हुए और डरते हुए कहा, ये देखो, बद्री का दूसरा जूता। बद्री के साथ जरूर कुछ तो हुआ है। हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। अजय ने उस जूते की नोक की तरफ आगे टॉर्च की रोशनी जलाई। उसे दूर एक ऊंचा पीपल का पेड़ दिखाई दिया। वो पीपल का पेड़ काफी विशालकाय था। उस पेड़ पर उसे सफेद सा कुछ दिखाई दे रहा था।
वो सभी उस पेड़ के पास पहुंचे और उन सभी ने पेड़ पर टॉर्च चमका दी और तभी उन्हें बद्री दिखाई दिया। वो पीपल की एक ऊंची शाखा पर पेट के बल लेटा हुआ था। उसके दोनों हाथ पांव हवा में तैर रहे थे। उसका सफेद शर्ट फटा हुआ था और खून से भीगा हुआ था। चेहरे पर खरोंचें थी। सुशांत काफी डरा हुआ था और घबराते हुए बोला, बद्री के साथ ये किसने किया और उसे इतनी ऊंची शिखा पर कौन ले गया? ये काम किसी बड़ी बिल्ली का लग रहा है। शायद यहाँ कोई बाघ, चिता या फिर तेंदुआ होगा। ऐसा है तो यहाँ कोई जंगली बड़ी बिल्ली क्यों नहीं दिखाई दे रही? तभी पेड़ के ऊपर से पत्तों की हलचल सुनाई देने लगी। शायद कोई जानवर टहनियों पर छलांग लगाते हुए नीचे उतर रहा था। चंदू घबराते हुए बोला, शायद वो जानवर नीचे आ रहा है। सभी लोग डर गए। उन्होंने टॉर्च उस तरफ जलाई। पेड़ पर होने वाली हलचल बंद हो गई और पेड़ से एक औरत की डरावनी हंसी वाली आवाज आने लगी। सभी ने आवाज की ओर टॉर्च जलाई। तभी उस पिशाचिनी ने बद्री की गर्दन में अपने लंबे दांत घुसाए और बद्री का खून चूसने लगी। इसका मतलब ये था कि वो एक रक्त पिशाचिनी थी। तभी बद्री होश में आ गया और उसने चीखते हुए हलचल की। उसका संतुलन बिगड़ गया और बद्री उस शाखा से गिर गया। वो एक टहनी से दूसरी टहनी पर गिरते हुए जमीन पर आ गिरा। उसके गिरते ही जमीन पर बिखरे पत्ते और धूल भी उड़ी। बद्री जमीन पर गिर पड़ा। वो रक्त पिशाचिनी भी उसके बगल में ही गिरी थी। वो कोई भी हलचल नहीं कर रही थी। सभी दोस्त घबरा गए थे और वो बद्री और उस रक्त पिशाचिनी की तरफ ही देख रहे थे। तभी बद्री ने अपना सर हवा में उठाया। तभी वो रक्त पिशाचिनी उठ गई और उसने बद्री की गर्दन में अपने दांत घुसाए और एक ही झटके में उसके गर्दन की सारी मांस नोच ली। बद्री की गर्दन में बस अब गर्दन की हड्डी ही बची थी। ये देख सभी लोगों की चीख निकल गई। वो रक्त पिशाचिनी उस मांस के टुकड़े को बड़े मजे से चबा रही थी। भागो! चंदू जोर से चीखा और वहां से भागा। विकास और अजय चंदू के पीछे भागे, लेकिन सुशांत अभी भी उसी जगह पर खड़ा था। उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। आगे देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।